हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आइए हम देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है 2190 घंटे एक सामान्य वर्ष का कितना प्रतिशत है, यह हमें ज्ञात करना है। जैसा कि पहला मान हमारा दिया है 2190 घंटे और दूसरा हमारा किसके सापेक्ष पूछ रहा है, एक सामान्य वर्ष में, माने एक वर्ष पूछ रहा है। एक वर्ष, वो वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब है कि वो नॉन लीप ईयर वर्ष है, माने वो लीप ईयर वर्ष नहीं है, माने ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 का होता है। तो अगर हम एक वर्ष की बात करें तो इस पर दिनों संख्या तो हो जाएगी। सामान्य वर्ष है, इसका मतलब 365 दिन होंगे। यहां पहले का जो मात्रक है वो घंटा है, लेकिन यहां तो मात्रक अभी दिन है। तो अगर हम इस दिन को घंटे बदलना चाहें तो हम जानते हैं कि एक दिन का जो मान होता है, एक दिन का जो मान होता है, एक दिन उसमें 24 घंटे होते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे अगर होते हैं तो 365 दिन की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 365 को में 24 से गुणा करना होगा। इसको गुणा कर सकते हैं या तो आप ऐसे छोड़ सकते थे। अब यूनिट क्या हो जाएगा, घंटा। इतने घंटे माने जो हमारा जिसको पूछ रहा है उसका मात्रक घंटा है, तो साथ ही साथ हम जिसकी सापेक्ष पूछ रहा है उसको घंटे में बदलेंगे तो 365 गुणे 24 करना पड़ेगा। अब हम आ जाएंगे प्रतिशत निकालने के बाद। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2190 एक वर्ष का, मान एक वर्ष कर दे रहे हैं, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। आइए, तो 2190 बटे में एक वर्ष का मान नहीं निकाला, मैंने सामान्य की वजह से 365 गुणे 24 गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, जिससे हमारा आंसर प्रतिशत में आ जाए। आइए कैंसिल कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से काटें तो 2 एकम 2, 0, 2 9 18 और 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 से तो 12 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब हम चाहते हैं इसको कि हम इसको किसे काट दें। देखिए 1 और 9 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ काटे 3 से, 3 त्रिका 9, 1 9 3 6 18 और 3 5 15। देखिए 365 को काट देगा, मैंने हमारा क्या बचा, अंश में बचा 100 और हर बटा 4, ये 4 बचा है। देखिए यहाँ ऊपर बचा है 100, बाकी सब कट गया है। तो 4 काटे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर हुआ कितना, 25%। इस प्रकार से आपने एक गिवन घंटा, जो भी घंटे का मान दिया है, उस मान को सामान्य वर्ष से अगर हम तुलना करके प्रतिशत बदलना चाहें तो इस प्रकार आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और लिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है 4392 घंटे एक लीप ईयर का कितना प्रतिशत होगा। इस बार हमें लीप ईयर की बात कर रहा है, तो लीप ईयर बात करेगा तो लीप ईयर पे लगाएंगे। तो पहला मान दिया है 4392 घंटे। इसका मतलब दूसरा जिसके सापेक्ष हमें प्रतिशत बदलना है उसका भी मात्रक क्या होना चाहिए, घंटे ही होना चाहिए। तो एक हमारा जो लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर ये जो होता है, इसमें दिनों की संख्या क्या होती है, 366 होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। अच्छा, अभी आपने सीखा कि एक दिन का जो मान होता है वो उसमें घंटों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो 366 दिनों में अगर घंटों में बदलना चाहेंगे तो इसका मतलब 366 गुणे कितना करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, घंटा। अब देखिए दोनों का मात्रक समान है तो हम प्रतिशत में जा सकते हैं। तो क्या पूछा है कि ये कितना प्रतिशत है, तो इसका मान लिख लिया जाए। तो मान होगा 4392 बटे में क्या लिखें, एक लीप ईयर जिसका मान घंटे में कितना है, 366 गुणे 24। अब प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। इसे भी कैंसिल करते हैं।
2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 9 18, 2 छक 12। इसे काटिए, 2 कम 2, 2 दूना 4। आइए अब हम चाहते हैं 2 से फिर काटिए, 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 कम 2, 0, 2 9 18 और 2 8 16। फिर काट के देखिए, हो सकता है फिर कट जाए, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 3 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 9 18। 3 से काटिए, 3 से कट रहा है, देखिए 3 कम 3 कट गया, 3 कम 3 हो गया, 2 और 4 में 24 हो गया ना, 2 और 4 24 हो जाएगा। तो कितना कटेगा, 3 बटे 24 और 3 त्रिका 9। उसके बाद आप काटना चाहिए, किसे काट सकते हैं इसको हम, 3 से फिर से काटिए यहाँ पे, अब ये कट गया पूरा, इसको काटिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 कम 3। 61 तो प्राइम नंबर है, 61 कम 61 और 61 से काटेंगे तो 61 दूना 122। गुणा कर देख लीजिए, 61 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12, 122 तो लिखा है, मैंने दोबारा में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 100 बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा, मैंने 100 बटा के 2 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 0 मैंने 50 आया, तो हमारा आंसर हुआ 50%। तो इस प्रकार आपने प्रतिशत निकालना सीख लिया है, और वो प्रतिशत जब 2 का आपस में एक रिलेशन बनाना होता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है कि दोनों का मात्रक सेम हो। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करके बताएं, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से। तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।